गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कारक की चर्चा करेंगे। कारक किसे कहते हैं, आइए इसकी परिभाषा जानें। कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। यानी कि कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। कारक मतलब क्रिया होता है, कोई भी काम करने वाला, उस काम को करने वाला जो होता है वो कारक है। अब कारक जो होता है हम इसे संज्ञा सर्वनाम से किसी न किसी भूमिका में जोड़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ, दूसरे शब्दों में जब हम संबंध बताते हैं तो जो संबंध बताने के लिए जो निशान लगाए जाते हैं उसे कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे मैं एक वाक्य बोल रही हूँ, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहाँ पर ने, को, से, ये जो तीन शब्द हैं ने, को, से, इन्होंने पूरे वाक्य को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है, इसका संबंध बताया है। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द का एक दूसरे से संबंध है। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करने वाले शब्दों को हम कारक चिन्ह कहते हैं। तो हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दिए गए हैं जो कारक हैं उनके कितने रूप होते हैं, 8 रूप होते हैं। मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। कर्ता कारक में ने विभक्ति लगी है, और कर्म कारक में को, और करण में से, संप्रदान कारक के लिए, अपदान से, संबंध कारक का, के की, रारेरी, अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक हे, अरे। अब इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। आपने ध्यान रखना है कि हर कारक का कोई ना कोई चिन्ह होता है। इन चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति कहा जाता है, और कारक चिन्ह को हम विभक्तियों से भी पहचान सकते हैं। तो कारक के 8 प्रकार हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। तो आगे हम एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है कर्ता कारक, जिसमें कि ने विभक्ति चिन्ह है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। मतलब वाक्य में कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा होता है, अर्थात क्रिया को करने वाले व्यक्ति को हम कर्ता कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम ने रावण को मारा, माँ ने बेटे को खाना खिलाया। कर्ता से हमारा अभिप्राय जिसमें कि कर्ता प्रधान होता है, जिसके बारे में बात हो रही है। अब जैसे मैंने बोला माँ ने बेटे को खाना खिलाया, अब खाना किसने खिलाया बेटे को, माँ ने खिलाया, तो इसमें प्रधान कौन है, माँ है, कर्ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ने विभक्ति चिन्ह लगेगा। बच्चों, आपने ध्यान रखना है कि ने परसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है। वर्तमान काल में और भविष्य काल में ने परसर्ग नहीं लगता है, बल्कि भूतकाल की क्रियाओं में ने परसर्ग लगता है। बच्चों, आप समझ गए होंगे कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह जो होता है, वो जो ने है वो कहाँ लगता है, मतलब जहाँ पर क्रिया को करने वाला होता है। ठीक है, वाक्य में कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, कर्ता है। अब यहाँ पर जो कर्ता है, यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर कर्ता कौन है, माँ है, क्योंकि जो माँ है वो बेटे को खाना खिला रही है। अगला है कर्म कारक। कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, और इसमें जो विभक्ति चिन्ह लगा है वो है को। तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, वो कर्म कारक होते हैं। अगला है कर्म कारक, जिसमें कि कर्म प्रधान होता है, और इसमें जो विभक्ति लगी है वो है को। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है या फिर फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे सैनिक दुश्मन को गोली मार रहा है। अगला है माँ बच्चे को खाना खिला रही है। यहाँ पर कर्म प्रधान है, यानी कि बच्चा प्रधान है, तो ये हुआ कर्म कारक। और भी हम बहुत से वाक्य ले सकते हैं, जैसे नौकरानी घर को साफ कर रही है, राम ने रावण को मारा, या फिर जैसे अध्यापक बच्चे को समझाते हैं। ठीक है, तो कर्म कारक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, अगला है करण कारक, जिसमें कि से विभक्ति चिन्ह लगा है। कर्ता जिस माध्यम या साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। जिस साधन से क्रिया हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक, मतलब जिस साधन का इसमें प्रयोग होता है। उदाहरण से समझिए। जैसे करण कारक से
का पहला उदाहरण है, जैसे माँ ने चाकू से सेब काटा। अब जो माँ सेब काट रही है वो किससे काट रही है? चाकू से काट रही है, तो वो साधन का प्रयोग कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लगा है से। या आप और भी वाक्य ले सकते हैं, जैसे रवीना पानी से पत्तों को धोती है। ठीक है, तो वो किसका प्रयोग कर रही है? पानी का। मैं कार से अपने दफ्तर जाती हूँ। किससे जाती हूँ? कार से जाती हूँ। श्री राम ने बाण से रावण को मारा, और मारा किससे? श्री राम ने रावण को किससे मारा? बाण से मारा। ठीक है, तो सैनिक ने बंदूक से गोली मारे, तो किससे मारे? कौन से साधन का प्रयोग किया? बंदूक का किया। ठीक है, तो यहाँ पर से लगा है, से विभक्ति चिन्ह लगा है। अगला है संप्रदान कारक, जिसमें कि के लिए विभक्ति चिन्ह लगा है। जाने, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक के लिए, को, के वास्ते, जिसके लिए क्रिया की गई हो। जैसे माँ ने बच्चों के लिए फल काटे, तो माँ ने किसके लिए फल काटे हैं? बच्चों के लिए फल काटे, इसलिए ये हमारा संप्रदान कारक है। ठीक है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका उदाहरण समझे, जैसे पिताजी बेटे के लिए उपहार लाए। ठीक है, तो पिताजी किसके लिए उपहार लाए हैं? अपने बेटे के लिए। ठीक है, उपहार बेटे के लिए लाए हैं, मतलब बोलने का अभिप्राय ये है कि जिसके लिए क्रिया की गई हो उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। अगला है, दादी ने मोहन के लिए काढ़ा बनाया। तो दादी ने किसके लिए बनाया? मोहन के लिए बनाया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? क्रिया किसके लिए की गई है? मोहन के लिए की गई है, इसलिए ये संप्रदान कारक है। अगला उदाहरण है, माँ ने बच्चे के लिए खीर बनाई। तो माँ ने किसके लिए खीर बनाई? अपने बच्चे के लिए, तो ये संप्रदान कारक है। अगला है अपादान कारक। अपादान मतलब से अलग होने के लिए, जिससे पृथकता हो। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से अलग होने का, भय का या तुलना करने का पता चलता है उसे हम अपादान कहते हैं। उदाहरण से समझे, जैसे पिताजी ट्रेन से उतर गए। पिताजी कहाँ से उतरे हैं? ट्रेन से उतरे हैं। नेक्स्ट है, पिताजी जयपुर से आ गए। तो कहाँ से आए हैं? जयपुर से आए हैं। अगला वाक्य है, बालक बिस्तर से गिर गया है। तो इससे अलग होने के भाव का पता चल रहा है। अपादान कारक का अगला वाक्य है, पेड़ से पत्ते गिरे। कहाँ से गिरे? पेड़ से पत्ते गिरे। पृथक कहाँ से हुए? पेड़ से हुए। इस प्रकार से अलग होने का भाव पता चलता है या डर का भाव पता चलता है। ठीक है, जैसे कि बच्चा अतिथि से शर्माता है, तो इसमें शर्माने का भाव है, मतलब लज्जा का भाव है। राधा सुमन से पतली है, तो तुलना का भाव है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि आप कंफ्यूज होते हैं कि जो करण कारक है और दूसरा अपादान कारक है, दोनों में ही से लगता है। क्यों? ऐसा क्या कारण है? क्यों कंफ्यूज होते हैं? तो अपादान में से अलग होने का भाव बताता है, तुलना का भाव बताता है, भय का, डर का। ठीक है, जबकि इसके विपरीत जो करण कारक है उसमें एक साधन के बारे में बताया जाता है, किसी विशेष साधन के बारे में, और जबकि अपादान में अलग होना, तुलना और भय का भाव होता है। तो अलग अलग से दोनों में डिफरेंस है ना। जैसे मैंने वाक्य लिया, राधा सुमन से पतली है, तो यहाँ पर किसका भाव हो रहा है? तुलना का भाव हो रहा है, तो ये क्या है? अपादान कारक है। तो वैसे ही आपने ध्यान रखना है, अपादान कारक में तुलना होती है। ठीक है, किसी की तुलना होती है, लज्जा का भाव होता है, डर का भाव होता है। लेकिन इसके विपरीत जो करण कारक है उसमें सिर्फ किसी विशेष साधन का प्रयोग होता है। साधन का मतलब, जैसे चाकू से फल काटा, तो हमने फल किससे काटा? चाकू से काटा, तो साधन का प्रयोग किया। ठीक है बच्चों, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो अपादान कारक है और करण कारक है दोनों में से लगता है, लेकिन जो अपादान कारक है उसमें अलग होने का भाव का पता चलता है, भय का भाव का, लज्जा के भाव का। लेकिन जो करण कारक है उसमें विशेष साधन का प्रयोग होता है। अगला है संबंध कारक, जिसमें कि का, के, की, रा, रे, री विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में आए अन्य शब्दों से संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझेंगे हम, जैसे आज मोहन का जन्मदिन है, तो किसका जन्मदिन है? मोहन का जन्मदिन है। अगला है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण का वध किया। तो दशरथ के जो पुत्र राम हैं उन्होंने किसका वध किया? रावण का वध किया। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। ठीक है, तो इसमें संबंध के बारे में बताया जाता है।
अधिकरण कारक है जिसमें कि में पर का प्रयोग होता है। क्रिया करने का स्थान आधार होता है। इसमें संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का स्थान, समय और आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बिल्ली रसोई में घुस गई, तो बिल्ली कहाँ पर घुसी? रसोई में। तो इसमें क्रिया करने का जो स्थान है वो आधार है कि कहाँ पर घुसी है? रसोई पर घुसी है। अगला वाक्य है बगीचे में आम है। आम कहाँ पर है? बगीचे में है। तो इससे पता चल रहा है कि क्रिया करने का जो स्थान है वो यहाँ पर आधार बना है, इसलिए ये अधिकरण कारक है। अगला है संबोधन कारक, जिसमें कि हे, अरे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। संबोधन कारक जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग हम संबोधन के रूप में पुकारने के लिए करते हैं उसे संबोधन कारक कहते हैं। जब भी हम किसी को पुकारते हैं, जैसे हे राम मुझे बचाओ, यहाँ पर ये शब्द संबोधन के रूप में है। जैसे हम प्रयोग करते हैं हे भगवान हमारी रक्षा करें, हे ईश्वर इस महामारी से हमें बचाएं, अरे मोहन तुम्हें पुरस्कार मिला है, मतलब बुलाने के लिए इन वाक्यों का प्रयोग होता है। तो ये है संबोधन कारक। कारक चिन्ह को एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। जैसे कर्ता, तो कर्ता में कौन सा वाक्य? जैसे अंशु ने खाना खाया, तो इसमें कर्ता कौन है? अंशु। ठीक है, तो किसने खाना खाया? अंशु ने। नेक्स्ट है कर्म, दिगंत ने अक्षय को पेंसिल दी, तो दिगंत ने किसको पेंसिल दी? अक्षय को, तो इसमें कर्म प्रधान है। तीसरा है कर्ण, प्रखर खिलौने से खेलता है। अब कर्ण मतलब एक साधन से, मतलब कौन से साधन से खेलता है? खिलौने से खेलता है। चौथा है संप्रदान, संप्रदान जैसे अपूर्वा भाई के लिए पिज़्ज़ा लाई, माँ बच्चों को मिठाई दे रही है। अब संप्रदान मतलब क्या? जिसके लिए क्रिया की जाती है। पांचवा है अपादान, सेब पेड़ से गिरा, तो अपादान होता है अलग, तो सेब जो है कहाँ से गिरा? पेड़ से गिरा, अलग हुआ। अगला है संबंध कारक, संबंध में काके की रारेरी का प्रयोग होता है। जैसे यह घर नीलेश का है, शिवाक के पिता प्रधानाचार्य है, विपिन की बहन अच्छा नाचती है, तो इसमें संबंध बताया जा रहा है, रिलेशन बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि यह घर नीलेश का है, तो नीलेश का किसके साथ संबंध बताया जा रहा है? घर के साथ। शिवाक के पिता प्रधानाचार्य हैं, अब किसके पिता प्रधानाचार्य हैं? शिवाक के। विपिन की बहन अच्छा नाचती है, तो किसकी बहन अच्छा नाचती है? विपिन की बहन अच्छा नाचती है, तो आपस में संबंध को दर्शा रही है। अगला है अधिकरण, भगोने में सब्जी रखी है, लड़का छत पर पतंग उड़ा रहा है, तो अधिकरण में क्या होता है? क्रिया करने का जो स्थान है वो आधार होता है, उसे हम अधिकरण कहते हैं। लास्ट है संबोधन, अरे वह गिर गया, हे प्रभु हमारी रक्षा करे, तो मतलब जब किसी को पुकारा जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर संबोधन का प्रयोग होता है। आशा है बच्चों आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। आपका जो कारक चिन्ह का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।